जय भीम साथियों। नमोदय आप सभी को और सभी धर्मोपासक और धर्म बंधुओं को धर्म प्रभात। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के महापुरुष होने के 32 लक्षणों के बारे में, जो उन्हें एक महान महापुरुष होने की पहचान देते हैं। सबसे पहला, सुप्रतिष्ठित पाद, यानी पाँव के उनके तलवे समतल होते हैं, उनमें गड्ढे नहीं होते, जिसे पाँव जमीन पर समतल रखे जाते हैं। और दूसरा, चक्र वृंकित, यानी पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होते हैं, जो नाभि, नेम तथा सहस्त्रारों से सर्वाकार परिपूर्ण होते हैं। और तीसरा है आयत प्रासन, यानी पाँव की एड़ियाँ सामान्य जन के मुकाबले लंबी और चौड़ी होती हैं। तथा चौथा है दीर्घ अंगुल, हाथ और पाँव की अंगुलियाँ लंबी होती हैं। अगला चरण पांचवा, यानी मृदु तरुण हस्तपाद, यानी हाथ और पाँव रूखे और कड़े नहीं होते, मृदुल और तरुण होते हैं। तथा छठवां है जाल हस्तपाद, हाथ और पाँव की अंगुलियां के बीच थोड़ी सी दूर में ऐसी जालनुमा त्वचा होती है जैसे कि हंस, बत्तख आदि के पंजों में होती है, जिससे दो अंगुलियों के बीच कोई विवर नहीं रहता। सातवां है उशंखपाद, यानी पाँव के टखने सामान्य जन के मुकाबले जरा ऊपर स्थित होते हैं। और आठवां है एड़ी जंग, एड़ी मृग की जांघें यानी पतली पतली से होती हैं। और नौवां है अजानुभुज, यानी खड़े होने पर वह बिना झुके अपने दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों घुटने मसल पाते हैं और थपथपा पाते हैं। तथा दसवां है कोशाच्छादित वस्तिगुहा, यानी पुष्पेंद्रिय त्वचा कोश में गुम्फित रहती हैं। तथा 11वां है सुवर्ण वर्ण, तथागत का पूरा शरीर कंचन वर्णीय होता है। और 12वां यानी सूक्ष्म छवि, उनके शरीर की चमड़ी पर एक सूक्ष्म त्वचा मढ़ी होती है, जिस पर धूल आदि नहीं लिपट पाती। 13वां है ऐकिक लोम, यानी प्रत्येक लोम कूप में एक एक लोम होता है। 14वां है उद्धार्ग लोम, सभी लोम नीले अंजन वर्णी होते हैं तथा बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होकर उनके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। 15वां है ब्राह्म ऋजु गात्र, शरीर लंबा और आकुटिल होता है, यानी सीधा होता है। 16वां है सप्त उत्सद, उनके दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने और पीछे का धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क, शरीर के सातों अंग विशाल और पूर्ण आकार वाले होते हैं। 17वां शीघ्र पूर्वाधकाय, उनकी छाती सहित काया का ऊपरी भाग शेर के समान होता है। और 8वां चिंतांत्रांश, दोनों कंधों के बीच का भाग पूरा होता है। 19वां निग्रोध परिमंडल, जैसे निग्रोध वृक्ष बरगद जितना ऊंचाई में बढ़ता है उतना ही चौड़ाई में फैलता, वैसे खड़े होकर दोनों हाथ बाजुओं में फैला देने से जो व्यायाम यानी चौड़ाई का माप होता है, वही सिर से पांव तक का माप होता है। 20वां समवर्त स्कंध, तथागत के दोनों कंधे समान और गोलाकार होते हैं। 21वां है रसग सग्गी, यानी अत्यंत कोमल बाल। और 22वां है सिंहनु, तथागत की थोड़ी सिंह के समान चौड़ी होती है। और 23वां है 44 दंत, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि तथागत बुद्ध के 44 दांत थे। और 24वां है समदंत, उनके दांत आगे पीछे ना होकर समान और पंक्तिबद्ध होते हैं। 25वां अविवर दंत,
यानी दांतों के बीच विवर यानी कोई छेद या जोड़ नहीं होते हैं। 26वां शुक्ल दाढ़, उनकी दाढ़ी सफेद होती है। और 27 प्रभूत जिह्वा, उनकी जीभ बहुत ही लंबी थी। 28वां ब्रह्मस्वर, यानी करवीक पक्षी का सा निनादी स्वर जो अत्यंत ही सुमधुर हो। 29वां है अवनील नेत्र, तथागत के आंखें अलसी के फूल जैसे नीली होती हैं। 30वां गोपच्छ, उनकी ब्राउनिया गाय के जैसे पलकों के बाल की तरह होते हैं। और 21वां श्वेत उर्डा, दोनों बाहुओं के बीच कोमल श्वेत कपास की सी वर्तुलाकार रोमावली। 32वां है उसीर्ण शीर्ष, यानी सिर के ऊपर बीचों बीच उठा हुआ एक उपशीर्ष जो देखने में यूं लगे जैसे सिर पर जटा मुकुट या पगड़ी सी बांध रखी हो। ये 32 लक्षण तथागत बुद्ध के एक महान महापुरुष होने के सुविख्यात हैं, जिनके कारण तथागत को संसार में सर्वोत्तम और महान महापुरुष कहे जाते हैं। ये सभी बौद्ध अनुयायियों को जानना अति आवश्यक है, जिससे पता चले कि तथागत इस संसार में क्यों पूजनीय और महान महापुरुष कहे जाते हैं। एक बार पुनः सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री।